Welcome, children. We are discussing the chapter How Do Organisms Reproduce? This is chapter 8 of class 10th science. So, we have already discussed different mode of asexual reproduction in different organisms, including plants. So, today in this session, we are going to discuss sexual reproduction in plants. So, let us first see what is sexual reproduction. So, it is the type of reproduction in which two parents are needed to combine the sex cells, means gametes. Okay, and offsprings are different than the parents. So, this is the basic feature of sexual reproduction. So, let us see which one is better, asexual or sexual reproduction. We have studied the advantages and disadvantages of asexual reproduction, and what is sexual reproduction also we have studied, but which is better? So let us see the advantages and disadvantages. Let us compare the advantages and disadvantages, and then we'll find out which is better. So let us see. Asexual reproduction advantages are: does not require special cells और ए लॉट ऑफ एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी इसमें खर्च नहीं होता और स्पेशल सेल की ज़रूरत नहीं होती. नेक्स्ट पॉइंट है, इट कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स क्विकली, बहुत कम समय में ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है. देन इन ए स्टेबल एनवायरनमेंट क्रिएट्स लार्ज थ्राइविंग पॉपुलेशन. एक अगर एनवायरनमेंट स्टेबल रहा तो ज़्यादा नंबर का इंडिविजुअल इसमें प्रोड्यूस होता है. अभी देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है. लॉट्स ऑफ वेरिएशन विद इन ए स्पीसीज, जो स्पीसीज बनता है, नया ऑफस्प्रिंग बनता है, उसमें काफ़ी सारे वेरिएशन होते हैं. एबल टू लाइव इन ए वेराइटी ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन, ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा वेरिएशन होते हैं, सो वेराइटी ऑफ एनवायरनमेंट में वो सर्वाइव कर सकते हैं. द नेक्स्ट, एबल टू अडॉप्ट टू चेंज इन द एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो वेरिएशन की वजह से वो अडॉप्ट कर लेते हैं. तो अगर ये एडवांटेज को दोनों का हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्या लगता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, बट स्टिल देन इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करता है. अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्टेबल एनवायरनमेंट में रहता है तो उसके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर. बट किसी ऑर्गेनिज्म को अगर अनस्टेबल एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर. बट ओवरऑली अगर हम डिस्कस करेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर, बिकॉज इसमें ज़्यादा वेरिएशन होता है और वेरिएशन के वजह से जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं स्ट्रॉन्गर होते हैं, बेटर एडप्टिव कैरेक्टर होता है, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ वो एडजस्ट कर सकते हैं. चलिए अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लिमिटेड एबिलिटी टू एडॉप्ट, ज़्यादा एडॉप्ट नहीं कर सकता चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ. दूसरा डिसएडवांटेज है, फेस मैसिव डाई ऑफ इफ एनवायरनमेंट चेंजेस. एक साथ तो ज़्यादा इंडिविजुअल बनते हैं, लेकिन अगर एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मर भी जाते हैं. ठीक है, अभी हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो डिसएडवांटेज है. इट नीड्स मोर टाइम एंड मोर एनर्जी एंड इट प्रोड्यूसेस स्मॉल पॉपुलेशन, कम इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है. तो बच्चों, ये जो एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ये इसमें से हमको क्लियर पता चल रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर. बट स्टिल देन इट डिपेंड्स इन व्हिच एनवायरनमेंट द इंडिविजुअल इज सर्वाइविंग. ओके, now why the sexual mode of reproduction? So when the organisms some organisms are able to reproduce by asexual method, then why sexual method is required in all the organisms?
सो इसका एक रीज़न है बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में आता है, बिकॉज व्हाट इज़ द बेसिक इवेंट ऑफ रिप्रोडक्शन? कॉपिंग ऑफ डीएनए, देन सेल डिवीजन। तो सबसे पहला इवेंट होता है कॉपिंग ऑफ डीएनए। सो ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ डीएनए वेरी लिटिल वेरिएशन इज इंट्रोड्यूस्ड, बट चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ सर्वाइव करने के लिए लार्ज वेरिएशंस आर रिक्वायर्ड। सो ये लार्ज वेरिएशन तभी पॉसिबल है जब दो इंडिविजुअल विथ लिटिल वेरिएशन आर कंबाइन, मीन्स दो इंडिविजुअल जिनके पास थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है वो दोनों गैमेट प्रोड्यूस करेंगे, और वो गैमेट जब फ्यूज हो जाएगा उससे जो जाइगोट बनेगा और उस जाइगोट से जो इंडिविजुअल बनेगा वो ज़्यादा वेरिएशन वाला इंडिविजुअल बनेगा, और दैट विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी इंडिविजुअल व्हिच कैन एडजस्ट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो मान लो डीएनए कॉपी में जितना वेरिएशन आता है उसी के साथ अगर किसी इंडिविजुअल का जीना पड़ता है और उसका नेक्स्ट जनरेशन के भी वही वेरिएशन, थोड़ा सा वेरिएशन जाता है, तो ऐसे करते करते क्या होगा, इवेंचुअली द इंडिविजुअल में डाई। ऐसा भी हो सकता है कि द स्पेसीज विल पेरिश, स्पेसीज पूरा नष्ट हो सकता है। तो फिर हाउ कैन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वेरिएंट्स बी स्पीड अप? जो वेरिएशन डीएनए कॉपी के द्वारा होता है वो वेरी स्लो होता है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन, और काफ़ी जनरेशन के बाद थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन होता है। लेकिन हमको क्या चाहिए, स्पीडेड ऑफ वेरिएशन, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में ही हमको ज़्यादा वेरिएशन चाहिए, बिकॉज एनवायरनमेंट इज एवर चेंजिंग। सो दिस वेरिएशन इज पॉसिबल ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सो जो वेरिएशन डीएनए कॉपी के वजह से हुआ है वो इंडिविजुअल में सेव्ड है, एक्यूमुलेट हुआ है। तो ऐसे दो इंडिविजुअल अगर पॉपुलेशन में उनका जो एक्यूमुलेटेड वेरिएशन मिल जाता है तो फिर वो ज़्यादा वेरिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। सो द कंबाइनिंग वेरिएशन फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल वुड दस create new combination of variants. Each combination would be novel, and since it would involve two different individuals, so two different individual किस में involve होता है, only in sexual reproduction. तो देखो बच्चों किस तरह वेरिएशन आपका कंबाइन होता है, हम यहाँ देखेंगे। सो देखो जब सपोज दिस इज द पेरेंट बॉडी का सेल है, तो पेरेंट के पास आधा क्रोमोजोम जो होता है उसके फादर का और आधा क्रोमोजोम उसके मदर का होता है, तो ऑलरेडी इसके पास वेरिएशन है। अभी देखो जब ये डिवाइड कर रहा है, गैमेट फॉर्म कर रहा है, किस तरह गैमेट फॉर्म कर रहा है यहाँ से क्लियर पिक्चर आपको मिलेगा बच्चों। तो पहले इसका डीएनए डबल हो गया, आप यहाँ देख सकते हो ये डबल हो चुका है। ठीक है। तो डीएनए के बाद क्रोमोजोम भी डबल हुआ है लेकिन सेपरेट नहीं हुआ है। जब ये डिवाइड होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए तो आप यहाँ देख सकते हो यहाँ से ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो ये बन गया गैमेट। तो एक पेरेंट एट ए टाइम एक बार जब डिवीजन करता है तो कितने तरह का गैमेट बनाता है, आपका 4 तरह के गैमेट बनाते हैं। कैसे बच्चों, एक तो है ये प्योर मदर वाला, प्योर फादर वाला कैरेक्टर रखेगा, और जो बाकी 2 कैरेक्टर बनेंगे, बाकी 2 गैमेट बनेंगे उसमें आधा ब्लू आधा ऑरेंज रहता है। इसीलिए ये जो 2 गैमेट बनेंगे, हालांकि ये गैमेट कम बनते हैं लेकिन मिक्स्ड वाला गैमेट बनते हैं। तो इस तरह यहाँ पर कैरेक्टर इंटरमिक्स हो जाता है 2 क्रोमोसोम का। अभी ये गैमेट जब किसी दूसरे इंडिविजुअल का गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो क्या होगा, उसका कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर मिलके ज़्यादा वेरिएशन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ओके, दिस इज हाउ द वेरिएशन बिकम्स मल्टीप्लाइड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम आपको बताए हैं कि मियोसिस से गैमेट प्रोड्यूस होता है। ठीक है। सो यू कैन लुक एट दिस पिक्चर।
द मेल एंड फीमेल बोथ अंडरगो मियोसिस। हमने इससे पहले जो पिक्चर आपको दिखाया ये मियोसिस का स्ट्रक्चर, मियोसिस प्रोसेस था। तो इसमें देखो दोनों ही मियोसिस करते हैं। फीमेल जो है वो एग बनाता है और मेल जो है स्पर्म बनाता है। अभी मेल का स्पर्म में कुछ वेरिएशन एक्यूमुलेट हुआ है, फीमेल का एग में कुछ वेरिएशन एक्यूमुलेट हुआ है, और दोनों वेरिएशन यहाँ पर फ्यूज होके क्या बन गए आपके जाइगोट। और जाइगोट में दोनों का वेरिएशन आया एंड दिस जाइगोट में वेरिएशन मल्टीप्लाई हो गया, और इससे जो इंडिविजुअल आया उसमें वेरिएशन और भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जितने सारे इवेंट्स होते हैं दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, उससे पहले का इवेंट को कहा जाता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, और उसके बाद का इवेंट को कहा जाता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अभी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, देन गैमेट ट्रांसफर मीन्स ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल बॉडी और टू द एरिया और लोकेशन वेयर द फीमेल गैमेट इज प्रेजेंट। जहाँ फीमेल गैमेट होता है वहाँ तक मेल गैमेट का जाना। अभी उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट है दैट इंक्लूड्स जाइगोट फॉर्मेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, अभी हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। You know children, I have told you that the plants have both reproductive parts and vegetative parts. वेजिटेटिव पार्ट से भी कुछ प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट रिप्रोडक्टिव पार्ट से हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट इन प्लांट इज द फ्लावर। ये फ्लावर का हम डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। फ्लावर का भी 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। आप यहाँ देख सकते हो ग्रीन कलर का ये जो स्ट्रक्चर है दे आर कॉल्ड सेपल्स, सो इट इज़ द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सिमिलरली यू कैन सी द ऑरेंज कलर पेटल्स, दीज आर ऑल्सो वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इनका कोई रोल नहीं है रिप्रोडक्शन में, डायरेक्ट रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी जो 2 पार्ट है लाइक यू कैन सी द स्टैमेंस। ओके, सो हियर आर द स्टैमेंस, ये है स्टैमेंस। ओके, ये स्टैमेंस एंड द स्टिग्मा, स्टैमेंस एंड स्टिग्मा। ठीक है, ये है आपके फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसको अलग से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टैमेन, दिस इज स्टैमेन। स्टैमेन का स्ट्रक्चर पहले हम देखते हैं। ओके, एक स्टैमेन का क्या क्या स्ट्रक्चर होता है? इट हैज़ ए स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट और इट हैज़ ए नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। एंथर का अगर क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हमको ऐसे उसमें 4 चैम्बर मिलेंगे। उस 4 चैम्बर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स बनते हैं जिसमें कि मेल गैमेट होता है। ठीक है बच्चों, तो मेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होता है? इन द पोलन ग्रेन inside the anther of stamen. So stamen is the male reproductive part. Now come to the female reproductive part. अभी female reproductive part हम देखेंगे. So this is the female reproductive part which consists or which is known as pistil or carpel. Okay, अभी carpel में क्या है बच्चों? आप देख सकते हो it has a swollen base, एक base है swollen जिसको कहा जाता है ओवरी, और उसके अंदर छोटे छोटे आप दाने जैसा स्ट्रक्चर देख सकते हो डार्क ग्रीन कलर का, दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स। देन देर इज ए स्टॉक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टाइल। देन देर इज ए स्पॉन्जी प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्टिग्मा। ओके, सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स दैट इज मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। देखो ये फिर से हम स्टैमेन का यहाँ डिस्क्रिप्शन दे दिया है, यू कैन नोट डाउन द पॉइंट्स ऑल्सो। सो द स्टैमेन कंटेन्स एंथर,
The anther produces pollen grains, and it consists of, the stamen consists of anther, filament and connective. The jointed portion is called connective. ठीक है, जहाँ पर जॉइन हुआ है. एंड द anther हैज़ बाइलोब. ऐसे होता है, दो लोब इसका. ओके, सो बाइलोब्ड. एंड उस लोब के अंदर क्या होता है, मैं पहला वाला डायग्राम में जाती हूँ आपको. देखो यहाँ पर देखो, इट इज़ बाइलोब्ड. ठीक है, बाहर से आप देख सकते हो ना बच्चों. यहाँ पर देखो, ये पिक्चर हटा देती हूँ मैं. ओके, सो ये देखो, आंथर इज बाइलोब. दो लोब है इसका, और एक एक लोब में दो चैम्बर है, तो टोटल 4 चैम्बर है. इसको पोलन शेक कहा जाता है, और पोलन शेक के अंदर पोलन ग्रेन होता है. ठीक है, अभी चलते हैं कार्पेल. ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको कहा जाता है पिस्टिल और कार्पेल. इसका क्या क्या पार्ट है बच्चों? ओवरी, देन ओव्यूल्स, देन स्टाइल इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, देन स्टिग्मा. ओके, अभी हम देखेंगे बच्चों यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है. कुछ फ्लावर में पिस्टिल एंड स्टामेन दोनों होते हैं. दैट मीन्स द फ्लावर विच कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. तो इस फ्लावर में आप देख सकते हैं, पिंक कलर का जो है वो दे आर द स्टामेन्स, एंड द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द सेंटर इज पिस्टिल. यानी मेल फीमेल दोनों पार्ट है, इसलिए इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे. बट हियर यू कैन सी ओनली पिस्टिल इज प्रेजेंट, सो इट इज यूनिसेक्सुअल. और सिंस पिस्टिल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सो इस फ्लावर को हम फीमेल फ्लावर बोलेंगे. उसी तरह अगर फ्लावर में पिस्टिल नहीं होता, ओनली स्टामेन होता, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेल फ्लावर. ठीक है, तो ऐसे फ्लावर को हम इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं. बट ऐसे फ्लावर को हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं, क्योंकि इसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होते हैं. ठीक है, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर को क्या करना पड़ता है? क्रॉस पोलिनेशन करना पड़ता है, क्योंकि इसका खुद का स्टामेन और खुद का पिस्टिल नहीं होता. इसीलिए पोलन ग्रेन अगर रिलीज हुआ तो पिस्टिल इसके लिए नहीं है. ठीक है, अगर पिस्टिल है तो पोलन ग्रेन नहीं है. तो इस केस में क्रॉस पोलिनेशन होता है. क्रॉस पोलिनेशन क्या है, सेल्फ पोलिनेशन क्या है, मैं आपको बताऊंगी. लेकिन इस केस में सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है, यानी स्टामेन से जो पोलन ग्रेन रिलीज होता है वो स्टिग्मा तक पहुंच सकता है. ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिया है बच्चों, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिसेक्सुअल फ्लावर का कुछ एग्जाम्पल है पपैया, व्हाइट मलबेरी एंड वाटरमेलन. एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर का तुलिप, सनफ्लावर एंड लिली. So now these are the events of sexual reproduction in plants. जैसे हमने आपको बताया था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. और ये सारे सेम है बच्चों. गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड गैमेट ट्रांसफर जिसको पोलिनेशन कहा जाता है प्लांट में. फर्टिलाइजेशन इवेंट में फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट जिसको कहा जाता है सिनगैमी. देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन में फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो. अभी देखो बच्चों, हम यहाँ देखेंगे मेल एंड फीमेल गैमेट कैसे बनता है. ये है आपका एंथर का क्रॉस सेक्शन, और इसके अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स. ये जो एक एक आप देख रहे हो ना, ये सारे पोलन ग्रेन्स है. ठीक है, और पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है बच्चों? 2 सेल होते हैं. एक बड़ा सा सेल जिसको कहा जाता है वेजिटेटिव सेल, एक छोटा सा सेल उसको कहा जाता है जेनरेटिव सेल. और बाद में ये जेनरेटिव सेल डिवाइड होके क्या बन जाता है? जेनरेटिव सेल 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है, और वेजिटेटिव सेल डिसइंटीग्रेट हो जाता है. इसका मतलब क्या है? पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट बनते हैं. अभी देखेंगे फीमेल गैमेट कहाँ बनता है. ठीक है, तो मैं इसको मिटा देती हूँ आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा. अब देखो, हमने आपको बताया था ओवरी.
ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ये एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ओव्यूल में बच्चों आप देख सकते हो यहाँ एक ओपनिंग है और उसके नीचे एक सेल है। इस सेल के अंदर क्या है? एग है। इस सेल के अंदर एग होता है। एग के अलावा और कुछ सेल्स भी होते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने लिया ओवरी का सेक्शन, वहाँ पर ओव्यूल, एक ओव्यूल को हाईलाइट करके हमने यहाँ पर दिखाया, ठीक है। तो ओव्यूल में क्या क्या सेल्स होते हैं हम आपको बाद में बताएंगे। तो इस तरह हमारा एग होता है कहाँ पर? ओव्यूल में। और मेल गैमेट कहाँ होता है? पोलन ग्रेन में। इतना याद रखो बच्चों। अभी मेल एंड फीमेल गैमेट बन चुके हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप है पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द स्टैमेन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट और सेम प्लांट इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर पोलन ग्रेन ये प्रोड्यूस हुआ है। पोलन ग्रेन कहाँ पर बना? स्टैमेंस का एंथर में, ठीक है। सो दीज आर द पोलन ग्रेन्स। नाउ दिस पोलन ग्रेन्स आर कैरीड बाय द इंसेक्ट्स, कभी कभी विंड से, कभी कभी किसी दूसरे एनिमल से, वाटर से भी वो कैरी हो सकता है। सो हियर आई हैव शोन यू हनी बी। हनी बी पोलन ग्रेन को कैरी करके ले जाता है कहाँ तक? स्टिग्मा तक, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, देन क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दैट अकर्स विद इन द सेम फ्लावर। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिक्चर में स्टामेन से पोलन ग्रेन रिलीज होकर उसी फ्लावर का स्टिग्मा के ऊपर गिर रहा है। सो इट इज सेल्फ पॉलिनेशन। बट क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या है? स्टामेन से पोलन ग्रेन रिलीज होकर दूसरे फ्लावर का स्टिग्मा के ऊपर गिरता है, देन इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए हमेशा किसी एजेंट की जरूरत होती है। दैट एजेंट में बी इंसेक्ट, दैट एजेंट में बी विंड, में बी वाटर, में बी अदर एनिमल्स, में बी मल्यूस्क। अभी हम देखते हैं कुछ एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। देखो बच्चों, द पेरेंटल कैरेक्टर्स आर प्रिजर्व फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। क्योंकि यहाँ पर जो मेल एंड फीमेल गैमेट होते हैं एक ही प्लांट के होते हैं, इसीलिए पेरेंट का कैरेक्टर प्रिजर्व रहता है, कोई वेरिएशन नहीं आता नेक्स्ट जनरेशन में। और इस केस में क्या होता है? ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ पोलन इज रिक्वायर्ड। क्योंकि उसी फ्लावर में ही गिरता है तो ज़्यादा पोलन ग्रेन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है? एजेंट के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करना है, तो हो सकता है कि काफ़ी सारे पोलन ग्रेन वेस्ट हो जाए, इसीलिए उस केस में ज़्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होने की ज़रूरत होती है। द नेक्स्ट, फ्लावर्स नीड नॉट टू बी अट्रैक्टिव। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर अट्रैक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिनेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटिंग एजेंट, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इसलिए इंसेक्ट, विंड या कोई भी किसी भी तरह का एजेंट की ज़रूरत नहीं है। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। लेट अस सी सम डिसएडवांटेजेस। क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन जो है बहुत कम होता है, इसीलिए वीक कैरेक्टर विल रिमेन इन जनरेशन। जनरेशन आफ्टर जनरेशन पेरेंट के पास जो वीक कैरेक्टर होता है वो ऑफस्प्रिंग में आ जाता है। नेक्स्ट, नॉट गेट द न्यू कैरेक्टर फ्रॉम द अदर फ्लावर। क्योंकि इसमें एक ही फ्लावर के अंदर होता है तो दूसरे फ्लावर का जो न्यू कैरेक्टर है उसके पास नहीं आ सकता। देन इसमें चांस ऑफ डाइवर्सिटी इज लेस। डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज ऑफ प्लांट्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। अभी देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है? ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पेरेंट्स। इसीलिए इसका जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर मोर स्ट्रोंगर, विगरस मीन्स स्ट्रोंगर एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। दे गेट न्यू इम्प्रूव्ड कैरेक्टर फ्रॉम अदर पेरेंट। दूसरे पेरेंट से उसको इम्प्रूव्ड कैरेक्टर मिलता है एंड
वेरिएशन इज प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूसली, हर एक जनरेशन में नया नया वेरिएशन आने लगता है। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ये हमेशा पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पॉलिनेटर नहीं है तो पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। और फ्लावर को अट्रैक्टिव बनना पड़ता है, जैसे फ्लावर को लार्ज होना है, सेंटेड फ्लावर होना है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। ओके, एंड पोलन ग्रेन्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी। पोलिनेशन होने के लिए लार्ज क्वांटिटी में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होना है, ताकि जब ये ट्रांसफ़र हो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, तो वेस्ट होने के बावजूद भी आपके पोलन ग्रेन बचेंगे फॉर फर्टिलाइजेशन। देन चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर लेस कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ये हमेशा पॉलिनेटर के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए हो सकता है पॉलिनेटर लेकर सुइटेबल फ्लावर के तक पोलन ग्रेन पहुंच सकता है या नहीं भी पहुंच सकता है, इसीलिए यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का चांस कम होता है। तो बच्चे यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट इवेंट फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। देखो बच्चों, यहाँ स्टामेन से पोलन ग्रेन रिलीज हुआ, देन पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर बहुत सारे पोलन ग्रेन गिरते हैं बच्चों, बट जिस पोलन ग्रेन का मेल गैमेट पहले ओव्यूल तक पहुंचता है, ये ओव्यूल है, एक एक जो है इसके अंदर येलो कलर स्ट्रक्चर, दे आर ओव्यूल। तो जिस पोलन ग्रेन का मेल गैमेट पहले ओव्यूल तक पहुंचता है वही एग को फर्टिलाइज करता है। तो अभी हम यहाँ इस पिक्चर में देखेंगे, मान लो एक पोलन ग्रेन जो कि सुइटेबल होना चाहिए, मतलब कोई भी फ्लावर का स्टिग्मा कोई भी पोलन ग्रेन को रिसीव नहीं करेगा, वो स्पेसिफिक पोलन ग्रेन को ही रिसीव करेगा। सो व्हेन सुइटेबल पोलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा, then the pollen grain forms a tubular structure called pollen tube. Now this pollen tube enters into the ovule. ये है ovule बच्चों, ovule के अंदर pollen tube जाता है। और यहाँ पर आप pollen tube के अंदर आप ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सो ये जो ग्रीन सेल है दैट सेल इज एग सेल। अभी pollen ट्यूब से मेल गैमेट रिलीज होता है और एग के साथ फ्यूज होके क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। देन द जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। ओव्यूल अभी क्या बन जाता है, सीड बन जाता है। यानी एम्ब्रियो किसके अंदर होता है, सीड के अंदर होता है। एंड व्हेन द सीड जर्मिनेट्स द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू प्लांट। ठीक है, ये हमने ब्रीफली आपको फर्टिलाइजेशन के बारे में बता दिया। अभी हम देखते हैं एग्जैक्टली ओव्यूल के अंदर होता क्या है। बच्चों देखो, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये पूरा ओव्यूल है, ठीक है। इसके अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। उस सैक में यहाँ पर आप देख सकते हो 3 सेल, इसको कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। सेंटर में आप देख सकते हो एक न्यूक्लियस जिसको कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। और आप इस तरफ आप देख सकते हैं 3 सेल, उसमें से जो बड़ा वाला होता है वो है एग सेल, और दोनों तरफ छोटे छोटे सेल होते हैं, उसको कहा जाता है सिनेर्जिड। और यहाँ आप देख सकते हैं ये है पोलन ट्यूब जो कि मेल गैमेट को कैरी करके कहाँ तक लाया है, पोलन सैक यानी ओव्यूल के अंदर तक ले आया है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरह फर्टिलाइजेशन होता है। बच्चों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट में। क्या है डबल फर्टिलाइजेशन, ये ध्यान रखो। ओव्यूल के अंदर 3 एंटीपोडल सेल होते हैं, यहाँ पर ऊपर की तरफ आप ध्यान से देखो। देन सेंटर में 2 रेड कलर के सेल देख रहे हो, वो है 2 पोलर न्यूक्लियाई। और इस तरफ आप देख सकते हैं 3 सेल, ये 3 में से 2 साइड में जो है वो सिनेर्जिड है, और एक जो सेंटर में है दैट इज एग सेल। तो टोटल कितने सेल है बच्चों, टोटल 7 सेल है, लेकिन न्यूक्लियाई कितना है, 8 न्यूक्लियाई है। तो अभी क्या होता है, जब मेल गैमेट आता है थ्रू द पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब के थ्रू 2 मेल गैमेट आते हैं, तो
तो यहाँ आप देख सकते हो ब्लू कलर से मेल गैमेट दिखाया गया है। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ क्या लिखा है, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद द एग न्यूक्लियस टू फॉर्म द जाइगोट। यहाँ पर एग था, यहाँ पर आपका एग था ना, तो एक मेल गैमेट यहाँ रिलीज हो जाता है और एग के साथ फ्यूज होके वो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। ठीक है, लेकिन दूसरा मेल गैमेट, यहाँ दूसरा आप मेल गैमेट देख सकते हो ब्लू कलर, वो ब्लू कलर का जो मेल गैमेट है दैट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई, मतलब यहाँ 3 न्यूक्लियाई फ्यूज होता है एंड दैट फॉर्म्स द ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ध्यान में रखो बच्चों, मैं फिर से इसको रिपीट कर रही हूँ। देखो, एक मेल गैमेट जो कि पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब के थ्रू आया, 2 मेल गैमेट आए, उसमें से एक मेल गैमेट एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है और जाइगोट बनाता है। दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होते हैं और एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाते हैं। तो यहाँ कितने बार फर्टिलाइजेशन हुआ, यानी फ्यूजन हुआ, 2 बार फ्यूजन हुआ। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम देखेंगे द लास्ट इवेंट, दैट इज सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल, ओव्यूल से सीड बनता है, और फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवारी, ओवारी जो था ओवारी फ्रूट बन जाता है, और इसके अंदर जो ओव्यूल था ओव्यूल सीड बन जाता है। अभी ओव्यूल के अंदर क्या था बच्चों, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो था। वो एम्ब्रियो क्या हो जाता है, अभी जब उसको सुइटेबल कंडीशन मिलता है तब वो न्यू प्लांट में जर्मिनेट करता है। सो दिस इज द एम्ब्रियो प्रेजेंट इनसाइड इट। तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज सीड जर्मिनेशन। तो देखो बच्चों, हमने आपको बताया था जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तब तक ये सीड बन जाते हैं। क्या, ओव्यूल सीड बन जाता है। ठीक है, सो डेवलपिंग द एम्ब्रियो इनटू सीडलिंग is called seed germination. Okay, or you can say the fundamental process by which different plant species grow from a single seed into a plant is called seed germination. तो सीड जर्मिनेशन में क्या हो रहा है, आप देखो ये बच्चों, यहाँ पर सीड से यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द एम्ब्रियो इज ग्रोइंग। तो यहाँ पर आपका 2 स्ट्रक्चर आप देख सकते हो बच्चों, देखो आई शो यू। सो यहाँ बच्चों देखो, यहाँ पर एक एम्ब्रियो का 2 पार्ट होता है, एक है नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एक, ऊपर की तरफ एक होता है। आई विल डू द स्ट्रक्चर, यहाँ इसी स्लाइड में ही मैं बनाती हूँ। तो बच्चों ये जो होता है कॉटिलीडन, ये है कॉटिलीडन, फ्लैशी लीव्स, एम्ब्रियोनिक लीफ कहा जाता है, जिसमें फूड स्टोर होता है फॉर द न्यू प्लांट जो ग्रो करेगा। और यहाँ पर सेंटर में एक एक्सिस होता है, ये एक्सिस का ऊपर वाला हिस्से को कहा जाता है प्लूम्यूल, जो कि शूट में डेवलप होता है, और नीचे वाला हिस्सा कहा जाता है रेडिकल, जो कि रूट में डेवलप होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं रेडिकल यहाँ निकल चुका है एंड रेडिकल विल ग्रो इनटू रूट, ये रेडिकल रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो एक पोर्शन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज फ्रॉम द प्लूम्यूल एंड दैट डेवलप्स इनटू शूट। ओके, तो ये हो गया, ऊपर वाले हिस्से हो गए शूट एंड नीचे वाले हिस्से हो गए रूट, और यहाँ बीच में कॉटिलीडन। ठीक है, सो यहाँ सीड जर्मिनेशन का प्रोसेस यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दिया है। ड्यूरिंग द बिगिनिंग स्टेज ऑफ जर्मिनेशन द सीड टेक अप वाटर रैपिडली एंड दिस रिजल्ट्स इन स्वेलिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ सीड कोट एट एन ऑप्टिमम टेम्परेचर। जब सुइटेबल टेम्परेचर होता है, सफिशिएंट वाटर होता है, तब सीड का जो कोट होता है काफ़ी सारे वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेल हो जाता है, ताकि सीड का कोट सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, सो इस स्टेज को क्या कहा जाता है, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन, वो इम्बाइब कर लेता है वाटर को। ठीक है, एंड नाउ द
एंजाइम्स प्रेजेंट इन द सीड बिकम्स एक्टिव, उसके अंदर जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिव होते हैं और उसके अंदर अभी केमिकल प्रोसेस सब शुरू होने लगते हैं. एंड द सीड स्टार्ट्स रेस्पायरिंग एंड इट प्रोड्यूसेस प्रोटीन एंड द स्टोर्ड फूड, उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड था अभी धीरे धीरे वो यूज ऑफ होने लगेगा. ठीक है. सो बाय रप्चरिंग ऑफ द सीड कोट द रेडिकल एमर्जेस टू फॉर्म प्राइमरी रूट. रेडिकल सीड कोट को तोड़ के, अभी सॉफ्ट हो गया सीड कोट को तोड़ के रेडिकल क्या बनाएगा, प्राइमरी रूट बनाएगा. एंड द सीड स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग अंडरग्राउंड वाटर. जब रूट बन गया तो पहले वो अंडरग्राउंड वाटर को ऑब्जर्व करने लगेगा. आफ्टर द एमर्जिंग ऑफ द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल शूट स्टार्ट ग्रोइंग अपवर्ड. अभी रेडिकल बनने के बाद वो वाटर ऑब्जर्व करेगा, अभी आपका क्या ग्रो होगा, प्लूम्यूल शूट में कन्वर्ट हो जाएगा. द फाइनल स्टेज ऑफ जर्मिनेशन includes the cell of the seeds becomes metabolically active, elongates and divides to give rise to the seedling. अभी क्या होगा, सेल जो सीड का सेल थे जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे. सीड का सेल मतलब क्या, उसके अंदर जो एम्ब्रियो था, एम्ब्रियो का जो सेल थे जल्दी जल्दी डिवाइड करके वो एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो यहाँ पर सारे स्टेप्स दिखाया गया है बच्चों. अब यहाँ देखो, दिस इज सीड. सीड से किस तरह पहले रेडिकल डेवलप हुआ. रेडिकल पहले रूट हेयर्स डेवलप करता है, रूट डेवलप करता है और ये रूट वाटर ऑब्जर्व करने लगता है. देन प्लूम्यूल डेवलप होता है और प्लूम्यूल देखो आप धीरे धीरे ये लीव्स डेवलप करता है. और यहाँ जो कॉटिलिडन था, स्टोर्ड फूड था, स्टोर्ड फूड धीरे 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 सूखने लगता है, मतलब कम होने लगता है. आप देखो यहाँ कॉटिलिडन कितना छोटा होता जा रहा है. जैसे जैसे ये ग्रोथ होता है कॉटिलिडन उतना स्क्वीज होता जाता है, क्योंकि यहाँ से फूड एक्सट्रैक्ट कर लेता है. और जब तक पूरा लीफ ग्रीन लीफ बन जाता है तब तक कॉटिलिडन पूरी तरह स्क्वीज हो जाता है. ठीक है. तो इस तरह सीड जर्मिनेशन होता है. नाउ लेट अस सी फैक्टर्स अफेक्टिंग सीड जर्मिनेशन. बच्चों कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं. उसमें हम देखेंगे एक्सटर्नल फैक्टर. एक्सटर्नल फैक्टर में वाटर, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, ये तीनों बहुत ही ज़रूरी होता है. अगर सफिशिएंट वाटर नहीं है, सुइटेबल टेम्परेचर नहीं है एंड ऑक्सीजन नहीं है तो सीड कैन नॉट रेस्पायर, सीड कैन नॉट ऑब्जर्व वाटर एंड जर्मिनेशन कैन नॉट टेक प्लेस. अभी हम देखेंगे कि इंटरनल फैक्टर क्या क्या है. इंटरनल फैक्टर में हम देखेंगे सीड डोरमेंसी. दिस इज ए कंडीशन इन व्हिच द सीड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेटिंग. तो ये एक कंडीशन है जबकि जर्मिनेशन नहीं होता. अब देखो बच्चों, सीड बनने के बाद तुरंत जर्मिनेशन नहीं होता, वो कुछ महीनों तक, कुछ दिनों तक, इवन कुछ सालों तक भी ऐसे ही कंडीशन में रह सकता है. ठीक है. तो सीड डोरमेंसी इसको कहा जाता है. सीड डोरमेंसी मतलब सोया हुआ सीड जो कि एक्टिव नहीं है. तो ड्यूरिंग सीड डोरमेंसी व्हाट हैपेंस, द सीड कोट व्हिच इज रेजिस्टेंट टू वाटर एंड गैसेस रेजिस्ट वाटर अपटेक एंड ऑक्सीजन एक्सचेंज. ठीक है. ये इसको रेजिस्ट करता है, इसीलिए उसके अंदर ना वाटर जा सकता है, ना गैस जा सकता है, ना ऑक्सीजन एक्सचेंज हो सकता है. सीड्स विथ अनडेवलप्ड और इमैच्योर एम्ब्रियो डू नॉट जर्मिनेट. जिसमें एम्ब्रियो मैच्योर नहीं होता वो जर्मिनेट नहीं होता. सर्टन सीड्स कंटेन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स व्हिच इनहिबिट सीड जर्मिनेशन. कुछ सीड में प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो कि सीड को कुछ दिनों तक जर्मिनेशन होने नहीं देता. सम सीड रिक्वायर्स मोर टाइम फॉर द जर्मिनेशन. तो ये सब रीज़न है व्हाई द सीड इज इन द डोरमेंट कंडीशन. डोरमेंट कंडीशन में क्यों होता है, इसका ये रीज़न है. तो बच्चों ये था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, जिसमें हमने पूरी तरह फ्लावर का स्ट्रक्चर से शुरू करके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इवेंट को अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है. आई होप ऑल द कंसेप्ट्स रिलेटेड टू प्लांट रिप्रोडक्शन आर क्लियर टू यू and now you are ready to answer any kind of question
that will be asked to you. So get ready for our next topic, reproduction in human being. So that's all for today's session. Thank you very much, and keep watching.